नमस्कार दोस्तों। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स गर्भवती महिला के शरीर में कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में पहली तिमाही में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिला में नींद कम ज़्यादा होना, उल्टी मिचली की शिकायत होना, उनके सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होना, ऐसे कई सारे बदलाव दिखाई देते हैं। और जैसे ही आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है दोस्तों, तो आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के सिम्टम नज़र आने लग जाते हैं, जिनको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3-4 सिम्टम शेयर करूंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे होंगे। अगर इन लक्षणों में से आपके साथ 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप आसानी से तुरंत ही कंफर्म कर लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर दूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना, लड़का लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स उनके लिए है जिन गर्भवती महिला के मन में जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। पहला जो सिम्टम है फ्रेंड्स, बहुत ही सटीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की क्रेविंग को देख करके बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की अलग अलग चीज खाने की इच्छा यानी कि खाने की तलब होना बिल्कुल ही सामान्य होता है। अक्सर फ्रेंड्स हार्मोनल बदलावों के कारण ऐसा होता है, जो मुख्य रूप से पहली तिमाही में शुरू होती है और दूसरी तीसरी तिमाही में यानी कि तीसरी तिमाही के अंतिम चरण तक हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को डेयरी प्रोडक्ट, मिठाई, नमकीन और मसालेदार भोजन जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं, जिनके खाने की तीव्र इच्छा उनको हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की खाने की इच्छा में बदलाव आ जाता है, उनके मुंह के स्वाद में बदलाव आता है। तो इससे बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बिल्कुल भी खाने की रुचि नहीं होती है, उनके मुंह का स्वाद कड़वा रहता है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो गर्भवती महिला को चटपटे तीखे चीज़ों की क्रेविंग बहुत अधिक होने लग जाती है। उनको खट्टी और तीखी चीज़ों की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि गर्भवती महिला को चरचरी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, जैसे कि कच्चे चावल, मिट्टी के बर्तन या फिर फ्रेंड्स बर्फ़ के टुकड़े, ऐसी चीज़ें गर्भवती महिला को खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो इससे बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला की क्रेविंग मीठे की तरफ भी आ गई है, यानी कि मीठा खाने की भी क्रेविंग गर्भवती महिला को बहुत अधिक होने लगा है और साथ ही तीखी चीज़ों की भी क्रेविंग गर्भवती महिला को है। तो इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला को तीखी चटपटी चीज़ें अच्छी लग रही हैं खाने में, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही लगा है और उनको मीठी की क्रेविंग बहुत अधिक हो गई है, जैसे कि उनको बेसन से बनी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, बेसन की लड्डू, बेसन की बूंदी, बर्फ़ी, इस तरह की चीज़ें गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी हैं। तो यह माना जाता है फ्रेंड्स कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ फ्रेंड्स, तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान, जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो उस दौरान मुझे पहली तिमाही में कुछ भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे मुंह का स्वाद हमेशा कड़वा बना रहता था। और जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स, उस दौरान मुझे खट्टी और तीखी चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मुझे चाट, फुल्की, नमकीन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में मीठे की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हो रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट हुआ था, तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे हल्का फुल्का मीठे की भी क्रेविंग होने लग गई थी। मुझे चॉकलेट बहुत अच्छा लगता था खाने में और मुझे खोए की बनी हुई मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मुझे हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। हरी मिर्च की चटनी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था।
तो देखिए ये सिम्टम मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही बैठा था। अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मेरी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में मुझे खट्टी चीज़ें अच्छी लगती थी, चटपटी तीखी चीज़ें अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, उस दौरान फ्रेंड्स मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लग गई। और ख़ास करके फ्रेंड्स मुझे बेसन की बनी हुई मिठाइयाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गई। मुझे बेसन से बनी हुई लड्डू बूंदी या फिर बेसन की बर्फ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। बार बार मन करता था कि कुछ मीठा खा लूँ। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए ये सिम्टम मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही बैठा है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह की क्रेविंग दिखाई दे रही है, तो आप आसानी से कई हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगला लक्षण है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बॉडी का काला होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बॉडी के अलग अलग पार्ट पे कालापन आने लग जाता है, जिनको देख करके बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि उनके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बॉडी में हो रहे कालापन से आप आसानी से तुरंत ही अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान शरीर का काला होना हार्मोनल बदलावों के कारण होता है। खास करके फ्रेंड्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बढ़ने में मेलानिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से त्वचा गहरी हो जाती है और यह चेहरे के ऊपर मेलाज्मा, झाइयाँ, भूरे धब्बे, कील मुहासे आपको दे सकती है। पेट के ऊपर आपकी काली रेखा डार्क हो सकती है। आपके निप्पल के आसपास आपको कालापन दिखाई दे सकता है। अंडर आर्म्स आपके काले हो सकते हैं। गर्दन का एरिया आपका काला हो सकता है या फिर फ्रेंड्स पेट के एरिए भी आपके काले हो सकते हैं। जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके आसपास की जगह भी आपको डार्क काली हो सकती है। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के बॉडी के कुछ पार्ट अत्यधिक काले महसूस होते हैं, तो इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो देखिए दोस्तों, यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके निप्पल के आसपास का एरिया आपके बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, आपके प्राइवेट पार्ट का एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, पेट आपका काला दिखाई दे रहा है, गर्दन आपकी बाजुएं और फ्रेंड्स आपके जो अंडर आर्म्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा काला दिखाई देने लग गया है, तो इससे आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स यदि आपके चेहरे के ऊपर कील मुहासे, झाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले आपके चेहरे के ऊपर किसी तरह के दाग धब्बे, कील मुहासे, झाइयाँ नहीं थी और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उस दौरान आपके चेहरे के ऊपर झाइयाँ आ गई हैं, कील मुहासे आ गए हैं, आपके फेस का कलर डल हो गया है, मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस दौरान मेरे चेहरे के ऊपर झाइयाँ आ गई थी और चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल हो गया था, तो उस दौरान मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु क्या है। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद कम ज़्यादा होने से। तो देखिए यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नींद कम होने लगी है, जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ रही है और आपकी नींद में आपको बदलाव दिखाई दिया है, आपकी नींद बिल्कुल ही कम हो गई है, आपकी रात में बहुत बार नींद टूटती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें।